अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लोगों के लिए या अपना नाम या पोस्टर वगैरह में जो मतलब ये होता है कि नाम हम जो लिखते हैं, चाहे शायर का हो गया, खतीब का हो गया, नकीब का हो गया, या कुछ भी जो भी हम नाम तहरीर करते हैं, तो उसको हम अच्छी तरीके से और ख़ूबसूरत अंदाज में कैसे लिख सकते हैं। आसान तरीके से आप समझ जाएं कि हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हुरूफ की सेटिंग हम कैसे करते हैं, यानी अल्फाज जो होता है, अल्फाज में जो सेटिंग होती है हुरूफ की, हम कैसे करें ताकि वो अच्छे से खूबसूरत दिखे। तो बगैर किसी ताखिर के वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं गुजारिश करता हूं अपने नए आने वाले मेहमान से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली ट्यूटोरियल वीडियो अब तक पहुंचती रहे। बहुत से मेरे प्यारे दोस्त हैं जो वीडियो को देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। 81% लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सिर्फ 18% लोग जो है वो देखते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब भी किए हुए हैं। तो उनसे गुजारिश है कि वीडियो अगर पसंद आती हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि जो है आपको हर न्यू अपडेट जो है मिलती रहे। तो इसको जो है हम दो एप्लीकेशन से बनाने वाले हैं। पहला एक इमेजटर और दूसरा जो है हम यूज़ करेंगे पिक्सल लैब का। इमेजटर में हम क्या करेंगे, इमेजटर में हम तहरीर को लिखेंगे, वहाँ पे सेटिंग करेंगे। बाकी खूबसूरती या लोगो वगैरह बनाने के लिए पिक्सल लैब का हम यूज़ करेंगे। तो बगैर इसी ताखिर के चलिए हम अपने चलते हैं इमेजटर में और देख लेते हैं कि हमको कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इमेजटर को ओपन कर दिया हूँ। इमेजटर को ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने अपना डाटा जो अभी बंद रखा है क्योंकि अभी हम सारा काम करेंगे, उसके बाद में जब सेव करना होगा तो जो है हम अपना डाटा ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हम न्यू लोगो पे ओके करेंगे। न्यू लोगो पे इसलिए हम ओके करते हैं ताकि जो है हमें ये बैकग्राउंड जो है इसका ट्रांसपेरेंट मिले। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले ऐड पे ओके करेंगे और यहाँ से हम सिंबल वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं। सिंबल वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ से गोल वाला सिंबल हम ले लेते हैं। ठीक है, इसका हमें बाद में जो है कोई काम नहीं है मगर एक आइडिया लगाने के लिए हम इसको यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ से इसको लगा दिया है। लगाने के बाद जो है इसको यहाँ से देखिए हम डन करते हैं। डन करने के बाद लेयर पे ओके करके इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हमें कोई काम नहीं है। तो उसके बाद में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐड पे ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए टेक्स्ट पे ओके करेंगे और यहाँ पे हम नाम लिख लेंगे। ठीक है, तो कोई नाम जिस तरह, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए इसरार लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे मैं अहमद भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने अहमद लिख दिया। उसके बाद यहाँ डन कर दिया। डन करने के बाद देखिए यहाँ पे नाम आ गया। अब इसका कलर जो है पहले हम चेंज कर देते हैं ताकि दिखे। मैंने ब्लैक कर दिया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, डन करते हैं और इसका जो साइज़ देखिए हम बढ़ा देते हैं खूब ज़्यादा सा। यहाँ से देखिए हम साइज़ जो है इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर बढ़ा देंगे। ये इस तरह से देखिए हमने इसकी साइज़ को बढ़ा दी है। ठीक है, ये साइज़ बढ़ाने के बाद जो हम क्या करते हैं, डन करेंगे। डन करने के बाद फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे ओके करेंगे और यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट जो है यहाँ पे देखें कि ये वाला जो है समीर सागर, ये वाला जो है फ़ॉन्ट आपको यूज़ करना। अगर आप में ये फ़ॉन्ट नहीं आता है तो यूज़र पे ओके करें। उसके बाद डाउनलोड फ़ॉन्ट पे ओके करें और उसके बाद में यहाँ पे देखें आपको जो है ये फ़ॉन्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देखें ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये वही है, समीर सागर। ठीक है, उसमें और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला फ़ॉन्ट आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में डन कर देना। और अगर आपको कोई और भी फ़ॉन्ट पसंद आता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर इसके हरूफ जो है बहुत कमाल के लिख के आते हैं, दिखाई देते हैं। आप अगर गौर करें तो यहाँ पे अहमद जो लिखा हुआ है इसको आप अगर गौर करें तो बाकी फ़ॉन्ट से जो है इसमें अच्छा दिखता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद अब यहाँ पे हुरूफ सेटिंग की बारी आती है तो यहाँ पे हुरूफ पे ओके करेंगे। अब उसके बाद में इसको हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं अलिफ पे टैप करता हूँ और उसके बाद में इसको देखिए मैं पकड़ के यहाँ पे इसके सीन के जो है नीचे में ले आता हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह आपको स्क्रीन पे करते रहना। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ गया है। आने के बाद अब दूसरा वाला जो अलिफ है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, 2 बार टच करेंगे। अगर एक बार टच करते हैं तो जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है सब, तो उस तरह से जो है आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए फिर उसी पे एक बार टैप कर देंगे तो सिर्फ वही सिंगल सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह होने के बाद उसके बाद फिर रे पे ओके करते हैं और इसको भी थोड़ा किनारे ले आते हैं। किनारे लाने के बाद फिर अलिफ पे टैप करते हैं और इसको भी थोड़ा किनारे ले आते हैं इस तरह से। देखिए उसके बाद अहमद पे और इसको भी हम यहाँ पे किनारे ले आते हैं इस तरह से। देखिए हमने इसकी हरूफ को जो है सेटिंग कर ली है। उसके बाद में यहाँ पे हम डन करते हैं। डन करने के बाद जो है इसको यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे लगा दिया है ये बीच में। अब उसके बाद में इसी का एक डुप्लीकेट कर लेते हैं इस तरह से। देखिए डुप्लीकेट करने के बाद जो है हम क्या करते हैं, लेयर पे ओके करेंगे और पहला वाला जो हमारा है इसको लॉक कर देंगे। अब दूसरा वाला जो है इसको यहाँ एडिट पे ओके करेंगे और यहाँ पे बाकी जो आपको लिखना है
उसको लिख लेते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद मैं मौलाना लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मौलाना से पहले जो है मोहम्मद में लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए मोहम्मद, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद में इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे हम इस तरह से देखिए, और उसके बाद में यहाँ पे नीचे हम लगा देंगे इस तरह से देखिए। यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है। लगाने के बाद जो है फिर इसी का डुप्लीकेट करेंगे और मोहम्मद जो लफ्ज़ है उसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे। फिर इस पर टैप करेंगे, एडिट पे ओके करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे मौलाना। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। मैं मौलाना इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अपने नाम वगैरह के सामने तो मौलाना नहीं लिखता हूँ, मगर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि आप लोग यूज़ करते हैं तहरीर वगैरह में, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इसको भी हम अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से इसकी भी सेटिंग हम कर लेते हैं इस तरह से देखिए, डन कर देंगे। डन करने के बाद इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे और इसको जो है यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से देखिए, हमने लगा दिया। लगाने के बाद फिर इसी का डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पे देखिए, और उसके बाद में यहाँ पे फिर एडिट पे ओके करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, मैं अपना नाम रज़वी लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए रज़वी, ये हो गया। उसके बाद डन कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि जहाँ पे या वाला लफ्ज़ आए या ता वगैरह आए तो वहाँ पे ये फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर ये यूज़ करते हैं तो ये इस तरह से जो है घूम के आ जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें। बाकी और चीज़ जो है यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत निकल के आता है। तो हम इसको ये वाला यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसके साइज़ जो है थोड़ी सी पहले मैं छोटी कर देता हूँ इस तरह से देखिए। छोटी करने के बाद जो है यहाँ पे डन पे ओके करेंगे, फिर हरूफ पे आएंगे और इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया रा को, उसके बाद में या को सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर कर देते हैं। उसके बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे और यहाँ पे हम लगा देते हैं इस तरह। उसके बाद में डन कर देते हैं। डन करने के बाद फिर इसी का एक डुप्लीकेट करेंगे। यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट करने के बाद जो है यहाँ एडिट पे ओके करेंगे और यहाँ पे जो है हम लिख देते हैं कोई और चीज़, जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नकीब अहले सुन्नत लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे नकीब अहले सुन्नत, उसके बाद में डन कर देता हूँ। और बाकी चीज़ जो है आप लिख सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो तफसीली के साथ पोस्टर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे ख़तीब के लिए, नकीब के लिए, वो सारी चीज़ें जो है अगर आप कहेंगे या शायर के लिए, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसका जो है फ़ॉन्ट यहाँ से हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये फ़ॉन्ट हमें सेलेक्ट नहीं करना, ये वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर हरूफ पे आएंगे और यहाँ से फिर इसकी जो है सेटिंग कर देंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नकीब को, अलिफ को यहाँ पे हम लेके आए हैं। उसके बाद में अहले सुन्नत को भी यहाँ पे हम ऊपर लेके आते हैं इस तरह से देखिए, ये इस तरह से। उसके बाद फिर अलिफ को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इधर किनारे ले आते हैं इस तरह से। हाँ, अभी ये देखिए एकदम सही है। उसके बाद में डन कर देंगे। डन करने के बाद उसके बाद में इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ये इस तरह से देखिए। तो यहाँ पे हमारा जो है मुकम्मल काम जो है तैयार हो चुका है। होने के बाद जो है अब यहाँ पे भी अगर कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जैसे जगह वगैरह का नाम, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है पूरा जो है अच्छी तरीके से गोल में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इतना ही ऐड करने वाला हूँ, बाकी और ऐड नहीं करूँगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, लेयर पे ओके करते हैं और इन सारों को जो है हम यहाँ से देखिए ग्रुप बना लेते हैं सेलेक्ट करके। उसके बाद ग्रुप हमने बना लिया और इसको हम यहाँ से अनलॉक कर देते हैं और इसको क्या कर देंगे, यहाँ से हम डिलीट कर देंगे इस तरह से देखिए। ये हमारा आ गया है, इसको हम यहाँ बीच में लाएंगे। उसके बाद डन करेंगे। डन करने के बाद जो है इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से देखिए डाटा ऑन कर देते हैं। उसके बाद में इसको हम सेव कर देते हैं, यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऐड जो है चल के वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे हम कैंसिल पे ओके करेंगे। उसके बाद में इसको यहाँ पे देखिए सेव टू गैलरी कर देंगे। एक्सपोर्ट गैलरी हो गया। अब यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने पिक्सल लैब में। तो सबसे पहले मैं यहाँ से डाटा बंद कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पिक्सल लैब में हम आएंगे। आने के बाद जो हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये जो बनाया था मैं इसको पहले यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने के बाद इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ ये वाला ऑप्शन जो है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे ओके करेंगे और उस इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे जो हमें बैकग्राउंड पे लगाना है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये वाली इमेज है, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे ताकि जो नीचे लिखा हुआ वो हट जाए। उसके बाद में इसको यहाँ से डन कर देंगे। देखिए बैकग्राउंड में आ गया है। इस तरह होने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे शेप वाले ऑप्शन पे टैप करना है। टैप करने के बाद इसको यहाँ से गोल कर देना है। गोल करने के बाद जो है इसका कलर यहाँ से देखिए हम ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक करने के बाद जो है इसका यहाँ पे ब्लर रेडियस जो है फुल कर देते हैं। फुल करने के बाद इसका जो है स्ट्रोक भी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस तरह से देखिए। इस तरह हमने बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया है। उसके बाद में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इस तरह से देखिए। बड़ा करने के बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद जो है क्या करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे टेक्सचर पे और इसके बाद में यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इमेज को।
फिर वही इमेज को सिलेक्ट करने वाले हैं हम, तो इसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लिया, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और उसके बाद में जो है फिर इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। तो देखिए जो है अच्छी तरीके से उसी जगह पे ये आ गया है। आने के बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद जो है यहाँ पे स्ट्रोक पे ओके करेंगे और यहाँ से इसको ऑन कर देंगे और इसका जो है ब्लैक कर देंगे। इस तरह से देखिए हमने ब्लैक कर दिया। उसके बाद में फिर डन करेंगे। डन करने के बाद जो है यहाँ पे शेडो पे आएंगे, फिर इसको एनेबल कर देंगे और इसको भी ब्लैक रहने देंगे और इसको फुल कर देंगे। फुल करने के बाद जो है उसके बाद पे यहाँ पे देखिए इनर शेडो पे आएंगे, उसके बाद इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद इसको फुल कर देंगे। इस तरह से फुल करने के बाद जो है इसको डन करेंगे और यहाँ पे स्ट्रोक भी थोड़ा सा अगर हम चाहें तो इसको और भी बढ़ा देंगे ताकि ये जो है और अच्छे तरीके से निकल के आए। तो देखिए इस तरह से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद डन कर दिए। डन करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए इसका रिलेटिव पोजीशन इसको बीच में कर देंगे। उसके बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद जो है यहाँ से इसको हम लॉक कर देते हैं। ठीक है, लॉक कर दिया हमने इसको। अब उसके बाद में बारी आती है, हमने जो टेक्स्ट जो लिखा था उसको यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पे ओके करेंगे और उस इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे जो हमने अभी तहरीर लिखी है। तो देखिए यहाँ पे ये तहरीर आ चुकी है। आने के बाद जो है इसको थोड़ा सा इस तरह से देखिए छोटा करेंगे, इसको अच्छे तरीके से क्रॉप कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद देखिए इस तरह से आ गया। आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे टेक्सचर पे और उसके बाद में फिर इसी इमेज को जो हमने अभी दोनों में लगाया है वही इमेज इसमें भी हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ओके करके उस इमेज को ले आएंगे। तो देखिए इमेज आ गई। आने के बाद जो है इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे इस तरह से और इसको बीच में लाएंगे। उसके बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद देखिए अच्छी तरीके से इसको हम सेट कर देंगे, ये इसी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इतना होने के बाद जो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं। इस तरह से देखिए कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपके मर्ज़ी के ऊपर है। यहाँ से आप अगर चाहें तो जिस तरह आप चाहें उस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह ही रहने देता हूँ। उसके बाद मैं डन करता हूँ। डन करने के बाद स्ट्रोक पे ओके करेंगे। यहाँ से जो है यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रोक। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे जाएंगे और यहाँ से स्ट्रोक हमने लगा दिया, फिर शेडो भी हम ब्लैक लगा देंगे। इस तरह से देखिए ब्लैक लगाने के बाद देखिए अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे आपका ये नाम जो है बन के आ गया है, तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इसको जो है तो चाहे बड़ा कर दें आप, चाहे छोटा कर दें, जिस तरह आप चाहें कर सकते हैं। इस तरह से इतना होने के बाद जो है हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये हमारा चीज़ जो है मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे नीचे अगर शेर वगैरह भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इतना होने के बाद जो है हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे पहले मैं लॉक कर देता हूँ। यहाँ पे जो है आपको एक खाली जगह दिखाई देती होगी। ठीक है, तो खाली जगह इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ और ऐड नहीं किया है। यहाँ पे जिस तरह आपको ऐड करना है उसी तरह सेम तरीके से यहाँ पे भी ऐड करना है। ऊपर यहाँ पे भी हो जाएगा, दो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे मुकाम लिख सकते हैं या मदरसे का नाम लिख सकते हैं, जगह का नाम लिख सकते हैं, जो भी मतलब लिखना हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अगर चाहें तो यहाँ पे इंग्लिश में भी नाम ऐड कर सकते हैं। तो इतना होने के बाद आपको सेव करने की बारी आती है, तो इस पर ओके करेंगे, सेव एज इमेज पे ओके करेंगे और यहाँ पे अल्ट्रा करके उसके बाद में इसको सेव कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और अगर हुरूफ की सेटिंग जैसे पोस्टर वगैरह में कैसे करते हैं, अगर उसके हवाले से वीडियो चाहिए तो उसके हवाले से एक जो है उसी के टॉपिक पे जो है एक वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उसको ज़रूर लेकर आऊँगा। ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। वहाँ पे मैं स्टोरी वगैरह डालता रहता हूँ और रील वगैरह पे जो है वहाँ पे स्टेटस जो यहाँ पे मैं अपलोड नहीं कर पाता वहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो आप उसको देख कर आप एडिटिंग का भी आइडिया यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे ट्यूटोरियल वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।